हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची, रामगढ़, कोडरमा, लातेहार समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। झारखंड में 14 मई तक आंधी बारिश के आसार। आज इन जिलों में आंधी तूफान की विशेष चेतावनी। तो झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से पूरे राज्य में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को भी दोपहर बाद कई जिलों में मौसम बदल गया। कई जगहों पर तेज हवा चली और काले बादल छाए रहे। वहीं चतरा, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, लातेहार में अच्छी खासी बारिश हुई है। वहीं हजारीबाग और रांची में तो तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम के इस परिवर्तन से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज 10 मई को भी आंधी और बारिश की विशेष चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान रांची, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 14 मई तक अलग अलग क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड होमगार्ड भर्ती 284 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू। 7वीं पास के लिए मौका। झारखंड गृहरक्षक वाहिनी रामगढ़ ने होमगार्ड के कुल 284 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों में ग्रामीण गृहरक्षकों के 213 पद शामिल हैं, जिनमें से 105 महिलाओं के लिए और 108 पद पुरुषों के लिए हैं। वहीं शहरी गृहरक्षकों के 71 पद शामिल हैं, जिनमें से 35 पद महिलाओं के लिए और 36 पद पुरुषों के लिए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 मई से ही शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 जून तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वही सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 8 मई से 5 जून तक जिला समादेष्टा कार्यालय रामगढ़ में जमा करना अनिवार्य है। ग्रामीण गृहरक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का न्यूनतम 7वीं पास होना अनिवार्य है। वही शहरी गृहरक्षक पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होना आवश्यक है। गिरिडीह के बिरनी में जंगली हाथियों के हमले में महिला की मौत, दहशत में ग्रामीण। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के बंगरा कला गांव में शनिवार को जंगली हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और अफरा तफरी मच गई। मृत महिला की पहचान गांव की उर्मिला देवी 45 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 5 हाथियों का झुंड अचानक गाँव में घुस आया। हाथियों को देख ग्रामीण भागने लगे, लेकिन इसी दौरान एक हाथी ने उर्मिला देवी को पैरों से कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर बिरनी थाना पुलिस, वन विभाग की टीम व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहे हैं। वन विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। लातेहार में वज्रपात से युवक की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे सभी, 3 गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के हेरहंज मुख्यालय स्थित भंडार चौक के पास शनिवार की शाम हुई बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बारिश से बचने के लिए कुछ युवक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। वज्रपात की चपेट में आने से दयानंद कुमार साहू 26 वर्षीय पिता गणेश साहू की घटनास्थल पर ही गंभीर हो गई। वह बबलू यादव पिता राजदेव यादव और संदीप कुमार साहू पिता ललित साहू, साथ ही संदीप कुमार उर्फ डबला पिता जगमोहन साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को तत्काल बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दयानंद कुमार साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। युद्ध और महंगाई के इम्पैक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इसी वजह से बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप मार्केट उल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप ट्रेडिंग के जरिए कमाई के मौके पा सकते हैं। इनकी एक्सपर्ट की टीम आपको 1-to-1 कॉल करके पर्सनली गाइड करती है कि कहां बेहतर मौके हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस ऐप को यूज करना है। तो सिंपली मैंने यहां पे पिन डाल के लॉगिन किया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और देखिए ट्रेड मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फॉलो ट्रेड में आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे होते हैं और आप उसे क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो एक लिमिट के बाद ट्रेड को खुद रोक देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए इधर प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और देखिए मुझे 1476 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। अब यह पूरी फैसिलिटी सिर्फ जो है 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट उल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850, पिछले साल 5,03,940 और इस साल सिर्फ 4 महीने में 82,340 रुपए तक का प्रॉफिट बुक हो चुका है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट उल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया है, आप जाके चेकआउट करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से अपने खबरों की ओर। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अपमान पर आक्रोश, गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने और तीर धनुष तोड़े जाने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर अब तक किसी की गिरफ्तारी न होने से आदिवासी समाज में भारी उबाल है। बता दें कि 6 मई की देर रात कोट मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की थी। इससे लेकर मांझी परगना स्वशासन व्यवस्था का शिष्टमंडल शनिवार को जामताड़ा थाना पहुंचा और पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा विरोध जताया। शिष्टमंडल के सदस्यों ने थाना प्रभारी को औपचारिक आवेदन सौंपकर 48 घंटे के भीतर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने और चक्का जाम करने को विवश होगा। गिरिडीह में स्कॉर्पियो के धक्के से पशु चिकित्सक की मौत। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के घंघरी के पास शनिवार की देर शाम एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार पशु चिकित्सक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पशु चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन निजी कार्य से बाइक पर सवार होकर बाहर गए थे। घर लौटते समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए डुमरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद भीड़ का फायदा उठाते हुए चालक स्कॉर्पियो छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान घंघरी निवासी डॉक्टर अर्जुन के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर की तलाश जारी है। विधायक राज सिन्हा का अनशन शुरू। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग चालू करने की मांग। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग चालू करने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को केंदवाड़ी मुख्य मार्ग पर 24 घंटे का अनशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन को स्थानीय लोगों और विभिन्न क्षेत्रों के चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिल रहा है। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों हाई लेवल मीटिंग कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद विधायक ने अपना अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया था। लेकिन जिला प्रशासन व बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण विधायक ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया है। धरनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि सड़क बंद होने से हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। यह सड़क धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है। पिछले 1 महीने से सड़क बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में 3 साइबर अपराधी। कस्टमर केयर पदाधिकारी बन करते थे ठगी। जामताड़ा जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाकर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों दबोचा है। साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाया। सूचना के आधार पर साइबर थाना की टीम ने क्षेत्र के सहजपुर गाँव में छापा मारा, जहाँ से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों दबोचा गया। पकड़े गए साइबर
अपराधी का नाम गुलाम अंसारी, सबीर अंसारी और कलाम अंसारी बताया गया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 सिम, 8 मोबाइल और 19,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस के शिकंजे में आए साइबर अपराधियों के बारे में बताया जाता है कि ये अपराधी एक निजी एफएम में फिशिंग कॉल करते थे एवं ऑनलाइन पेमेंट का कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे। इसके बाद जानकारी लेकर दूसरे व्यक्तियों को खाता उपलब्ध करवाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। जेपीएससी संयुक्त आसैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मई को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा आगामी 17 मई दिन रविवार को रांची जिले में आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आंधी बारिश भी नहीं डिगा सकी आस्था, शिव महापुराण कथा में उमड़े श्रद्धालु। रांची के सुकुरहुटू स्थित कथा स्थल पर श्री शिवाला सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण की महिमा का बखान किया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और महादेव के प्रति समर्पण अडिग रहा। कथा के दौरान अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। इसके बावजूद हजारों श्रद्धालु अपने स्थान पर डटे रहे। भक्तों की भावना इतनी प्रबल थी कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा स्वयं मंच से नहीं उठे तब तक किसी ने भी पंडाल नहीं छोड़ा। बाबा ने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन बिना किसी बाधा के शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। नियमित शिव स्मरण, पूजा और भजन कीर्तन मनुष्य के जीवन को सरल, शांत और सकारात्मक बनाता है। गिरिडीह के झिंकपानी NH 119 पर पुल निर्माण के बाद हादसे का खतरा, सड़क पर निकला छड़ बना जानलेवा। गिरिडीह जिले के मांझीडीह स्थित NH 119 पर करीब 2 महीने पहले बने छोटे पुल की हालत अब लोगों के लिए खतरे का कारण बनती जा रही है। पुल निर्माण में इस्तेमाल किया गया लोहे का सरिया अब सड़क के ऊपर और किनारों से बाहर निकला हुआ है, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तेज रफ्तार वाहन चालक को यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यह मुख्य सड़क गिरिडीह को डुमरी से जोड़ती है और इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। खास बात यह है कि सड़क से होकर राज्य के 3 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक आते जाते हैं। इसके बावजूद सड़क की इस गंभीर समस्या पर विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्कूलों की फीस वृद्धि पर प्रशासन सख्त, डीसी ने प्राचार्यों को लगाई फटकार। राजधानी रांची में निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ोतरी किए जाने के मामले पर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड से संबंधित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर फीस वृद्धि को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि आरटीई नियमों के तहत 2 वर्षों में फीस वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन कई स्कूल हर वर्ष फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल फीस में अनावश्यक और अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। उपायुक्त ने उन विद्यालयों को फटकार लगाई जिनमें लगातार हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। साथ ही कहा कि शिक्षा व्यवस्था सेवा का माध्यम है, न कि केवल व्यवसाय। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्कूलों को सौकुच नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड सहित कई मांगों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन हुए एकजुट, आंदोलन की दी चेतावनी। आदिवासी जन परिषद सहित कई आदिवासी सामाजिक संगठनों ने संयुक्त बैठक कर जनगणना कॉलम में अलग से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। इस बैठक में जनजातीय समुदाय की झारखंड में सरकारी अधिकारियों की देखरेख में हो रही जमीन की लूट और आने वाले दिनों में परिसीमन के बाद झारखंड की राजनीति पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की गई। बैठक में आदिवासी जन परिषद के शाही मुंडा, आदिवासी बचाओ मोर्चा से जुड़ी पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, आदिवासी नेता देव कुमार धान सहित कई जनजातीय नेताओं ने वर्तमान समय में हो रहे जनगणना कॉलम में जनजातीय समुदाय के लिए अलग कॉलम की मांग की।
पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता देव कुमार धान ने कहा है कि आज हर तरफ जनजातीय समुदाय के लोगों की जमीन प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में लूटी जा रही है। ऐसे में जनजातीय समुदाय पर चौतरफा हमलों के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लूट से बचाने जनगणना 2027 के कॉलम में धर्म वाले स्थान पर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग तेज की जाएगी। साथ ही उन्होंने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धनबाद के झरिया में अवैध हथियार के साथ 4 गिरफ्तार, 3 पिस्टल व चोरी की बाइक बरामद। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर झरिया थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 दर्जन से अधिक गोलियां व चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार झरिया थाना क्षेत्र स्थित आरएसपी कॉलेज के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 3 युवकों को हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने पास के एक घर में भी छापेमारी की, जहां से एक अन्य युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियान में पुलिस ने चारों को दबोच लिया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव। बोकारो एयरपोर्ट विस्तार प्लान के दौरान की घटना। बोकारो में हवाई अड्डा विस्तार और बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शनिवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सेक्टर 12A काली मंदिर के आगे कार्रवाई करने पहुंची बीएसएल सिक्योरिटी विभाग की टीम पर कब्जाधारियों ने अचानक पथराव कर दिया। इस घटना में सुरक्षा जवान बबलू कुमार और अकरम अंसारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन और बीएसएल सिक्योरिटी विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से एयरपोर्ट विस्तार के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को सूचना मिली थी कि सेक्टर 12A काली मंदिर के आगे कुछ लोगों ने नई जगह पर अवैध कब्जा कर 6 से 7 घर बना लिए हैं। इसके बाद सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही कब्जाधारियों ने विरोध जताते हुए अचानक सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पथराव में 2 जवान घायल हो गए, जबकि अन्य सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाया। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और हालत को नियंत्रित किया। इधर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पथराव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हजारीबाग के दारू में घूम रहा जंगली हाथी, गांव में फैला अनहोनी का खतरा। झारखंड की हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में इन दिनों एक जंगली हाथी के घूमने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और लगातार कविलसी और लरतांगो जंगल क्षेत्र में देखा जा रहा है। हाथी की गतिविधियों को लेकर आसपास के गाँव के लोग काफी सहमे हुए हैं। ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ दिनों से हाथी लगातार जंगल और उससे सटे इलाकों में घूम रहा है। कभी वह जंगल के भीतर दिखाई देता है तो कभी गांव के नजदीक पहुंच जाता है। इससे लोगों में डर बढ़ गया है। खासकर सुबह और शाम के समय लोग जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के अचानक गांव की ओर आने की आशंका बनी हुई है। खेतों में काम करने वाले किसानों और जंगल से लकड़ी या चारा लाने वाले लोगों में ज्यादा चिंता देखी जा रही है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामला। फैक्ट फंडिंग कमीशन के समक्ष रिपोर्ट नहीं दे पाई जेएसएससी। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी 1 मैन फैक्ट फंडिंग कमीशन के समक्ष शनिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिपोर्ट नहीं सौंपा है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान फैक्ट फंडिंग कमीशन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए अब तक हुई नियुक्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए सौंपने का निर्देश जेएसएससी को दिया था। रांची के डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में शनिवार को सुनवाई की जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि कमीशन से जेएसएससी द्वारा रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय देने की मांग की गई, जिसे ठुकराते हुए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है। प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रम। मंत्री ने प्रभावित परिवारों को सौंपी मुआवजा राशि। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने शनिवार को रांची के चान्हो प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न तरह के आपदा के शिकार हुए लोगों के परिजनों के बीच राहत राशि का वितरण किया। प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मंत्री शिल्पी निहात्रिकी शामिल हुई। मंत्री ने 152 लाभुकों के बीच 16 लाख से अधिक की राशि वितरित की। कृषि मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने वर्ष 2025
25-26 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निधि से 152 लाभुकों के बीच 16,05,430 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है, जिसमें सर्पदंश, डूबने, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, घर एवं फसल क्षति जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को इस योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान किया गया। गढ़वा में अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी बाइक, 4 लोग घायल। झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीओ आवास के पास शनिवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरे। इस दुर्घटना में बाइक सवार चारों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चारों घायल एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद शनिवार की सुबह वापस अपने गाँव पतरिया लौट रहे थे। इस दौरान कांडी सीओ आवास के सामने बने पुल के पास चालक ने संतुलन खो दिया और बाइक सीधे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मंझियाओं भेजा गया। रांची में आंधी में जलमीनार का पैनल उड़ा, 20 परिवारों के समक्ष जल संकट। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश से जोन्हा के जीदू बोरवा टोली में जलमीनार का सोलर पैनल उखड़कर क्षतिग्रस्त हो गया। यह सोलर पैनल जो है हरदयाल मुंडा के घर के सामने लगा था। ग्रामीणों ने बताया है कि टोला के करीब 20 परिवार इसी जलमीनार के पानी का उपयोग पेयजल और दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। पैनल क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामीण हरदयाल मुंडा ने बताया कि पेयजल के लिए जलमीनार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब लोगों को मजबूरी में डाड़ी और डोभा का पानी पीना होगा। उन्होंने विभाग से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। आंधी तूफान के कारण प्रखंड के कई हिस्सों में पेड़ गिरने की भी सूचना है। हालांकि कहीं से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दुमका में तिरपाल के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने पकड़ी बड़ी खेप। झारखंड के दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पश्चिम बंगाल से दुमका लाई जा रही शराब को महिंद्रा पिकअप वैन में तिरपाल से ढककर लाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शराब कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से कुल 141 पेटी अवैध शराब बरामद की है। प्रत्येक पेटी में 180 ml के 48 पाउच रखे हुए थे। शराब के पाउच पर ऑफिसर चॉइस ओरिजिनल विस्की फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली अंकित था। मौके से जामताड़ा जिले के उदलबानी निवासी 46 वर्षीय लखन महतो को भी गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा में बंद घर से सड़ा गला शव बरामद, इलाके में सनसनी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर मोहल्ले में शनिवार को एक बंद घर से 40 वर्षीय व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी लक्ष्मण राम 40 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मण राम को मोहल्ले में नहीं देखा गया था। शनिवार को उनके घर से तेज दुर्गंध आने लगी, जिससे स्थानीय लोग सशंकित हो उठे। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना मिहिजाम पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप राणा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला, जहां लक्ष्मण राम का शव छत विछत अवस्था में पड़ा मिला। शव काफी पुराना होने के कारण बुरी तरह सड़ चुका था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा एसडीपीओ विकास आनंद लागूरी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और बारीकी से जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उसे पोस्टमार्टम हेतु जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। रांची के ओरमांझी में दिन दहाड़े महिला से सोने की चेन की लूट। रांची के ओरमांझी राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय से करीब 100 मीटर दूरी पर शनिवार दोपहर 1:40 पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर सवार 3 अपराधियों में 2 ने हेलमेट और 1 ने मास्क पहन रखा था। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुट गई है। इस मामले में पीड़ित महिला वीना देवी के बेटे बम शंकर मिश्रा ने और मांझी थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामगढ़ में ट्रक की चपेट में आया साइकिल सवार, हुई मौत। ड्यूटी जाते समय हुआ हादसा। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के पैंकी चौक पर एक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को तब हुई जब गिट्टी लदा एक 18 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में एक साइकिल सवार आ गया। मृतक की पहचान नरेश साव के रूप में हुई है, जो बड़की टुंडी टोला भुइयाडी के निवासी सुरेश साव के पुत्र थे। बताया जा रहा है कि नरेश साव ड्यूटी जाने के लिए सड़क किनारे साइकिल के साथ खड़े थे, तभी
रामगढ़ से हजारीबाग की ओर जा रहा अनियंत्रित ट्रक पलट गया और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने नरेश साव को तत्काल वहां से निकाला और उन्हें गंभीर हालत में रामगढ़ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पलामू पुलिस का बड़ा एक्शन, आर्म्स एक्ट मामलों में 10 साल का रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी। पलामू पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बीते 10 वर्षों में आर्म्स एक्ट के तहत जेल गए अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। पलामू एसपी कपिल चौधरी के आदेश के बाद से ही जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 10 वर्षों में आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुके सभी अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है। इन सभी लोगों की वर्तमान गतिविधियों और उनके संपर्कों की निगरानी की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी आपराधिक घटना को पहले ही रोका जा सके। लोहरदगा में लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा लोहरदगा की ओर से समाहरणालय स्थित जो इक्यूलिप्टस मैदान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई कर्मियों की लंबित मांगों और त्रिपक्षीय वार्ता में हुए निर्णयों को लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई। महासंघ के राज्य अध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता में तय हुआ था कि श्री श्याम SWM प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हटाए गए सफाई कर्मियों को दोबारा काम पर रखा जाएगा और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान किया जाएगा। हालांकि अब तक केवल वेतन भुगतान किया गया है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मांगें अब भी अधूरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने पूर्व उपायुक्त के निर्देशों की अनदेखी की है, जिसके कारण कर्मचारियों को आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। बैठक में मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि यदि जल्द ही सभी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन पुनः हड़ताल करने को मजबूर होगा। क्लस्टरिंग सिस्टम के विरोध में आजसू ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। आजसू पार्टी ने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित रिस्ट्रक्चरिंग और क्लस्टरिंग सिस्टम का कड़ा विरोध करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने इस व्यवस्था को छात्र विरोधी, अव्यावहारिक और झारखंड की शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बताया। ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी विभिन्न संकल्प पत्रों के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन तथा क्लस्टरिंग सिस्टम को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। आजसू ने इससे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी, दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। वर्तमान व्यवस्था में एक ही महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को विषय चयन की सुविधा मिलती है, लेकिन प्रस्तावित जो क्लस्टरिंग सिस्टम के तहत अलग अलग महाविद्यालयों को अलग अलग संकायों तक सीमित करने से छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में जाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक और शैक्षणिक समस्याएं बढ़ेंगी। अवैध क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, प्रशासन ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित अवैध क्लिनिक सन लाइफ हेल्थ केयर में ऑपरेशन के दौरान मीरा मालतो की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। प्रशासन ने इस मामले में सहिया सारा मालतो को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त ममता वाहन संचालक के साथ किया गया समझौता ज्ञापन MOU भी रद्द कर दिया गया है। गोड्डा SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित एक टीम ने छापेमारी कर घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सहिया सारा मालतो, क्लिनिक संचालक मोहम्मद अंसारी और झोला छाप डॉक्टर मोहम्मद हिमायतुल्लाह शामिल हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के प्रवासी मजदूर की कर्नाटक में मौत। हजारीबाग के प्रवासी मजदूर की कर्नाटक में मौत हो गई है। मृत मजदूर की पहचान हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मोड़मो निवासी 36 वर्षीय खेमलाल महतो, पिता स्वर्गीय धनी महतो के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार की है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के मुताबिक खेमलाल महतो नवंबर 2025 को कर्नाटक काम करने के लिए गया था। वही मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली मोड़मो शोक संतप्त परिवार के घर पहुंचकर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इससे पहले भी कई प्रवासी मजदूरों की दूसरे प्रदेश और विदेशों में मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते राज्य के लोग दूसरे राज्यों या विदेशों में मजदूरी करने को विवश हैं।
पश्चिमी सिंहभूम में गैंगरेप मामले में 3 गिरफ्तार। घर में लड़की को अकेला पाकर किया वारदात, आरोपियों का नहीं है आपराधिक इतिहास। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपानी थाना क्षेत्र के कुदापी गांव में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झिंकपानी थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि अप्रैल माह में वह घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव के 3 युवक उसके घर में घुस आए और उसके साथ जबरन गलत हरकत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी शाखा की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है। पश्चिमी सिंहभूम के पांड्रासाली में युवक का शव मिला। रात में कुछ साथियों के साथ घर से निकला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पांड्रासाली ओपी इलाके में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान मटको बेरा निवासी 35 वर्षीय रॉबिन बोदरा के रूप में हुई है। परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। रॉबिन बोदरा का शव पांड्रासाली पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे पाया गया। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पत्नी सुशांति बोदरा ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात रॉबिन कुछ साथियों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह सड़क किनारे शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार मृतक का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, साथ ही उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और पीठ पर खरोच के निशान भी पाए गए हैं, जिससे उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। यूपीएससी आईएफएस में साहिबगंज की अमन आयुष्कर को 27वां रैंक। 2024 में इंजीनियर की जॉब छोड़ी, साहिबगंज में ही रह की थी परीक्षा की तैयारी। साहिबगंज जिले के ओझा टोली निवासी अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा में पूरे देश में 27वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अमन की सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अमन ने वर्ष 2018 में आईईएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बतौर इंजीनियर कार्य शुरू किया। नौकरी के दौरान कैलाश मानसरोवर सड़क निर्माण परियोजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विशेष मेडल से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि वर्ष 2024 में उन्होंने नौकरी छोड़कर भारतीय वन सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। खास बात यह है कि उन्होंने साहिबगंज में रहकर ही परीक्षा की तैयारी की। तैयारी के दौरान साहिबगंज के डीएफओ प्रबल गर्ग लगातार उनका मार्गदर्शन करते रहे। परिणाम घोषित होने के बाद अमन के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जामताड़ा में पेट्रोल पंप लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह के कड़े दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर हुई सनसनीखेज लूट और हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तकिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्तकिम की गिरफ्तारी को पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चतरा में 5वीं की छात्रा के साथ बेरहमी से पिटाई, प्रधानाध्यापक पर आरोप। चतरा सदर थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुम्बी में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार पर लगा है। पिटाई के बाद छात्रा के हाथ और पैर में चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद उसका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद छात्रा की मां ने सदर थाना में प्रधानाध्यापक के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक अक्सर बच्ची को प्रताड़ित करते थे और इस बार मारपीट की गई। मां ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इधर प्रधानाध्यापक रंजन कुमार ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि छात्रा सहेली के साथ झगड़ा कर रही थी और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। इसे रोकने के लिए उसे समझाया गया था। उन्होंने पिटाई के आरोप को पूरी तरह से गलत बताया है। जमीन मापी के डर से हत्या, पहले पिलाया गांजा फिर टांगे से कर दिया वार, आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले में जमीन मापी के डर से एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। व्यक्ति ने पहले अपने मित्र को गांजा पिलाया, बाद में उसकी टांगी से काटकर हत्या कर दी। यह घटना पलामू जिले के पिपराटांड थाना क्षेत्र के कर्मा गांव की है। 29 अप्रैल को कर्मा गांव के राजमणि पाठक की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में यह बात सामने आई थी कि राजमणि पाठक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गोली मारकर नहीं बल्कि टांगी से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। पूरे मामले में राजमणि पाठक की पत्नी ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद अनुसंधान में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पुलिस ने सबसे पहले नामजद आरोपी वीरेंद्र कुमार सिंह को हिरासत में लिया। वीरेंद्र कुमार सिंह राजमणि पाठक के मित्र भी हैं। पूछताछ में पता चला है कि राजमणि पाठक एक जमीन के प्लॉट की मापी कराना चाहते थे। घटना से एक दिन पहले जमीन की मापी की कोशिश भी की गई थी, लेकिन मापी नहीं हुई।
वीरेंद्र कुमार सिंह को डर था कि जमीन की मापी होने के बाद उसकी भी जमीन जा सकती है और राजमणि पाठक की जमीन निकल सकती है। इसी डर से वीरेंद्र ने राजमणि पाठक को घटना के दिन घर से बाहर बुलाया। पहले उसने राजमणि को गांजा पिलाया और फिर बाद में टांगी से वार कर हत्या कर डाली। हुसैनाबाद के घाघरा गांव में वज्रपात से युवती घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पलामू जिले के हुसैनाबाद अंचल क्षेत्र के घाघरा गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक 20 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती की पहचान धनवारो कुमारी पति सोनू रजवार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मार्केट उल्फ ऐप को डाउनलोड करें, जिसके ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाके चेकआउट करें। धन्यवाद।